वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 8 मई 2020। 8 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में हमेशा वीडियो उपलब्ध हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान में प्राकट्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राजस्थान में प्राकट्य दिवस कब मनाया गया? तो वह मनाया गया 6 मई को, यानी ऑप्शन सी राइट है। 6 मई को नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में ये प्राकट्य दिवस मनाया गया। कहाँ? तो छोटी काशी स्थान पर प्राकट्य दिवस मनाया गया। अब छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है राजस्थान का, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं रवि योग, यानी बुधवार के दिन ये दिवस मनाया गया। कौन सा? तो प्राकट्य दिवस। तो आपको राजस्थान के इस दिवस के बारे में याद रखना है। इस दिवस के बारे में मुख्य बात क्या है कि इस बार लॉकडाउन के चलते खंबे जो फाड़ने की जो प्रथा है, खंबे को उखाड़कर प्रकट करने होने वाले जो भगवान नरसिंह की लीला का प्रदर्शन है वो इस बार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लॉकडाउन के चलते इसको इस प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। तो इतना आपको इस 1 नंबर क्वेश्चन से याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान में आरबीएस यानी राजस्थान बोर्ड है जो अजमेर है, इसका मुख्यालय, ने 12वीं की परीक्षा कब तक होना संभव माना है? तो कब तक होना संभव माना है? तो 12वीं की परीक्षा है वो 25 मई तक होना संभव माना है, यानी ऑप्शन सी राइट है। अभी कोरोना वायरस के चलते अलग अलग डेट निश्चित की जा रही है, जिसके चलते अभी जो आरबीएस यानी अजमेर बोर्ड ने है वो 25 मई निर्धारित की है 12वीं कक्षा की। और 10वीं कक्षा की जो परीक्षा है इनको स्थगित करने की संभावना बनाई जा रही है, यानी इस परीक्षा को न लेने का निर्णय किया जा रहा है। लेकिन अभी पूरा निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि इसमें लगभग है वो कितने हैं कि 2 विषय है, एक तो गणित और एक सामाजिक विषय जो 10वीं का है उनकी परीक्षा नहीं होने की भी चर्चा हो रही है, जबकि 12वीं की है वो 25 मई होने की संभावना की जा रही है। और जैसे दोस्तों ये लॉकडाउन जैसे बढ़ेगा तो इनकी भी स्थगित कर दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं बोर्ड अध्यक्ष किसने ये घोषणा की है? तो डॉक्टर डीपी जारोली है जो अजमेर बोर्ड के अध्यक्ष है, इन्होंने इसकी घोषणा की है, डीपी जारोली। अब बात कर लेते हैं जो केंद्र सरकार की जो एग्ज़ाम है जो सीबीएसई के, इनको पूर्णतः स्थगित कर दिया है। केवल उत्तरी पूर्वी दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी जो 10वीं के एग्ज़ाम है वो नहीं होने का निर्णय ले लिया गया है। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। ये करंट का क्वेश्चन है इसलिए मैं लेके इसको आ गया हूँ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू हुई थी? तो राजस्थान में जो भामाशाह योजना है वो कब लागू हुई थी? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 अगस्त 2014 है, यानी ऑप्शन बी राइट है। मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ भामाशाह योजना? क्योंकि जो अभी हाल ही में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार ने भामाशाह योजना को बंद करके यहाँ पर जन आधार योजना शुरू कर दी है, जिसके चलते मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ कि भामाशाह योजना शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी। और किसने की? तो किसने की? राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इसकी शुरुआत की थी। भामाशाह योजना और जन आधार योजना एक ही है दोस्तों, महिलाओं के लिए चलाई गई यही योजना है। अब बात कर लेते हैं, मैं अन्य कुछ योजना के बारे में बता देता हूँ। एक स्वस्थ भारत मिशन योजना, जिसको कब शुरू किया गया? स्वस्थ भारत मिशन योजना को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको कब शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया 15 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था। एक अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसको भी राजस्थान में शुरू किया गया था, 15 दिसंबर 2016 को शुरू किया गया था अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये दोस्तों साथ में जो 3 योजना है इनको भी आप डेट निश्चित याद रखिए। एक तो स्वच्छ भारत मिशन योजना, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक अन्नपूर्णा रसोई योजना। तीनों की डेट याद रखिए, आपको एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देव नारायण स्कूटी योजना का संबंध किससे है?
ये हमारे अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई योजना ही देवनारायण स्कूटी योजना। तो किसके लिए है? तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग यानी उपरोक्त सभी के लिए ये योजना चलाई गई है, देवनारायण स्कूटी योजना। इसके तहत क्या होगा, जो उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी है उनको, मेधावी छात्रों के लिए, ये जो बालिकाओं के लिए चलाई गई योजना है, जिनको क्या है कि 4000 से 6000 यहाँ पर स्कूटी योजनाओं की बनाई गई है। स्कूटियों की संख्या है, जो इन लड़कियों को, हर लड़की को जो टॉप है, मेधावी छात्र है, उनको स्कूटी देने की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई। और इनकी अभी संख्या बढ़ाकर 6000 से भी जो 1000 से 1500 भी कर दी गई है। किसकी कर दी गई है? 15, तो 6000 संख्या कर दी गई है किसकी? तो स्कूटियों की संख्या पहले 4000 थी। तो अभी राजस्थान सरकार ने किया है, ये योजना कब की है? 2019 व 20 के मध्य की ये योजना है, जो मेधावी छात्र के लिए चलाई गई, शिक्षा के लिए, बालिकाओं शिक्षाओं के लिए चलाई गई है देवनारायण स्कूटी योजना है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए भी एक अलग से योजना चलाई गई। क्या योजना है वो है कालीबाई भील मेधावी छात्र, कालीबाई भील मेधावी छात्रों के लिए स्कूटी योजना है, उसका भी आपको नाम याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? तो किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार शिकायत के लिए अभी व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? तो ये इंडिया लेवल के, हमें अभी बाकी क्वेश्चन है जो इंडिया लेवल के होंगे, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट है वो। तो किस राज्य के द्वारा भ्रष्टाचार के लिए शिकायत व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है? तो वो किया गया है त्रिपुरा, यानी ऑप्शन बी राइट है। त्रिपुरा राज्य के द्वारा जहाँ पर भी भ्रष्टाचार है तो ये इस व्हाट्सएप नंबर दिया गया है साइट पर। तो त्रिपुरा की वेबसाइट है उन पर, और उनसे व्हाट्सएप से जुड़कर आप जो भी कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उनके खिलाफ आप उनका वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हो। तो त्रिपुरा ने सरकार ने शुरू किया है, तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। यहाँ के सीएम कौन है? तो विप्लव कुमार देव। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? तो त्रिपुरा के गवर्नर है रमेश बैस। तो इतना अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में याद रखना। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा में चलाई गई कुछ योजनाएं। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क के बारे में हम पहले बात करते थे। एक राजबरी नेशनल पार्क है जो त्रिपुरा में है। एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, वो भी त्रिपुरा में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। एक नीर महल, वो भी त्रिपुरा में है। जबकि एक तृष्णा वन्य विहार है, वो भी त्रिपुरा में है। इतने आप नेशनल पार्क व झील वह वन्य विहार के बारे में याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, तो वो किसे नियुक्त किया गया है? वह किया है श्रीराम वेंकट रमन, यानी ऑप्शन ए राइट है। श्रीराम रेमन वेंकट है, वो सीईओ बन गए हैं। किसके? फ्लिपकार्ट के सीईओ बने हैं। तो फ्लिपकार्ट के बारे में हम जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट एक भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। और की किसने? सचिन बंसल व बिन्नी बंसल दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। तो सचिन व बिन्नी बंसल दोनों ने मिलकर फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी। तो इतना आपको इस फ्लिपकार्ट के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है, यानी ऑप्शन बी राइट है। हिमाचल प्रदेश ने अभी निगाह कार्यक्रम लॉन्च की घोषणा की है। कोरोना वायरस के चलते लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और एक नई कैपिटल है, उसका क्या नाम है? धर्मशाला है। और यहाँ के सीएम कौन है? वो जयराम ठाकुर। जबकि गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इतना याद रखना। अब बात कर लेते हैं यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क। तो यहाँ का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क। एक है खीरगंगा नेशनल पार्क तथा एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी जिसका क्या नाम है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 मई तक
बढ़ाने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो वह की है तेलंगाना ने, यानी ऑप्शन ए राइट है। तेलंगाना सरकार ने अभी कोरोना वायरस के चलते 30 मई तक बढ़ा दिया गया, जबकि भारत में 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जबकि अभी जो तेलंगाना ने उन्होंने 30 मई तक बढ़ा दिया। बात कर लेते हैं तेलंगाना ने बढ़ाया, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की कैपिटल है। जबकि यहाँ के सीएम कौन है? तो आर चंद्रशेखर राव। जबकि गवर्नर है डॉक्टर सौंदरराजन तमिल साई। तो इतना आप तेलंगाना के बारे में याद रखेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? तो हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? तो किसने किया है? भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु? इसके चलते जो भारत के जो विदेश में फंसे जो मजदूर हैं उनको नाव के द्वारा समुद्र के जरिए लाया जाएगा। किसके द्वारा लाया जाएगा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा लाया जाएगा। भारतीय नौसेना। तो हम आप बताते हैं भारतीय नौसेना के प्रेजेंट समय में अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है दोस्तों अध्यक्ष? वो है एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह, जो 26वें कौन है? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किसी न किसी एग्जाम में राजस्थान के में भी देखने को अवश्य मिलेगा। अब चलते हैं आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किसे नियुक्त किया गया है? इसमें राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन है तरुण बजाज, यानी ऑप्शन सी राइट है। तरुण बजाज को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है। अब आरबीआई पर के बोर्ड पर निर्देशक नियुक्त किया गया। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और उस समय इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। और प्रेजेंट समय में भारत के गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर है, उसका क्या नाम है? शक्तिकांत दास। उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के बारे में आपको इतनी इफेक्ट याद रखना है। आरबीआई भारतीय बैंक है। अब बात कर लेते हैं हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना था। क्या है लास्ट वीडियो क्वेश्चन से? किस राज्य सरकार द्वारा पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर एक बस है 19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है। तो किस राज्य के द्वारा? तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इसको लॉन्च किया गया। और बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में डिटेल से भी आंसर दिया। एक बार फिर से कहूँगा, आपको जितना आता है जिस क्वेश्चन के बारे में लिखा कीजिए, क्योंकि जो आप लिख देते हो उन्हें आप लंबे समय तक याद अवश्य रखोगे। अब बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सुरेश रेड्डी को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर के बारे में आप मुझे आंसर दीजिए। और अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।